अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ करेंगे वादी तीरा में ऑपरेशन मफरूज़ा करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही, अपनी नाकामी का मलबा इदारों पर डालना चाहती है। वफाकी हुकूमत ने वादी तीरा में सूबाई हुकूमत का ऑपरेशन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ था, मुज़ाकरात के बाद मामला तय पाए, मुशावरत से नोटिफिकेशन जारी किया गया। सूबाई हुकूमत नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे, इसका हिसाब KP हुकूमत देगी। बताए 4 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI की कितनी बरस से KP में हुकूमत है, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहेंगे, दहशतगर्दों का हर सूरत कला कमा करेंगे। चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ जिसमें 24 या 26 के करीब मिश्रान जो थे वो शामिल थे। सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की। ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। KP की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का जो आवाम की जो तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतर रहे, फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं है। वादी तीरा में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मिल बैठ कर मसले का हल तलाश किया जाए। मामले खसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी खत्म नहीं, सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाना चाहती है। खुद कहते रहे ऑपरेशन होगा, अब कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं हो रहा, हम इन्हें राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। इतवार को जिरगा बुलाया जा रहा है, खैबर के अवाम के सामने तमाम हकायक रखे जाएंगे। ये दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करना चाहते, ना दहशतगर्दों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये ऑपरेशन के ज़रिए तहरीक इंसाफ को और सोहेल अफरीदी को निशाना बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि ऑपरेशन होगा। तो क्या हुआ इन 2 दिनों में कि इनको यू टर्न लेना पड़ा। हम इनको राय फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। हम एतवार को जिरगा बुला रहे हैं अफरीदी कौम का, खैबर का। सोहेल अफरीदी उसको लीड करेंगे, मज़ीद हकीकतें इनके सामने रखेंगे। सेनेटर राना सनावला का कहना है तीरा वादी में मनशियात की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दहशतगर्द भी वहां से पैसे कमाते हैं। सूबाई हुकूमत ऑपरेशन की सहूलतकारी से गुरेज कर रही है क्योंकि इसे ANP जैसा सियासी अंजाम होने का खदशा है। दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी और जहां जहां दहशतगर्द मौजूद होंगे वहां कार्रवाई की जाएगी। राना सनावला ने कहा आबादी को मालूम है कि ऑपरेशन किसी भी वक्त हो सकता है और पॉलिसी वाज़ेह है कि शहरी अपनी हिफाजत के लिए नकल मकानी कर रहे हैं। राना सनावला की जानिब से मजीद कहा गया कि JUI के साथ जितनी धांधली हुई वो PTI ने की और 8 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान यौम स्याह PTI के खिलाफ मना रहे हैं। प्रेस रिलीज गैर जरूरी थी, इनखला के जिम्मेदार बैठकर फैसला करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं दहशतगर्दी के इशू पर न सियासत और ना ही नरम गोशा होना चाहिए। सूबाई और वफाकी हुकूमत अवाम की जान माल की हिफाजत करे। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीतेंगे। सियासत में एक दूसरे को स्पेस देना ज़रूरी है। कानून साजी और आइनी तरमीम दिलों में इज्जत के बगैर बेअसर हैं। मुलाकातें बंद रही तो सियासत ख़त्म नहीं होगी, हालात और ख़राब होंगे। 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब आपको बताएं कि MQ पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। मुत्तहिदा का अपने वज़रा और अहम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। कराची को फिल4 विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुझसे भी सिक्योरिटी वापस ली गई, सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डराया नहीं जा सकता। सूबाई हुकूमत कोई और हरबा इस्तेमाल कर ले, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोकेंगे। सिंध हुकूमत सिंधु देश का नारा लगाने वालों को सिक्योरिटी देती है। ये पाकिस्तान को अपने इकदामात से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें हक नहीं कि वो कराची के हुक्मरान रहें। विफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में लेना चाहिए। विफाकी हुकूमत को खत भी लिखा गया है और काबीना मीटिंग में भी ये बात कर रहे हैं। सारी विफाकी हुकूमत और रियासत हमारे मौक़िफ़ को सुन रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ने MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। ज़ियाउल हसन लंचार कहते हैं MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जिन अफराद को कानून और सिक्योरिटी के पेश नज़र सिक्योरिटी दी गई है वो फराहम की जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सदीकी इस्लामाबाद में हैं। किसी भी शख्स को दी गई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से ऐसा कहा गया।
एमक्यूएम का वजीर आला सिंध, वजीर इत्तलात और मेयर कराची से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। साहना गुल प्लाजा पर आला सतह कमीशन बनना चाहिए। एमक्यूएम मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाने पर किस बात से डर रहे हैं। नजरें सानिया गुल प्लाजा से हटाने के लिए कोशिश है, इस बार जान नहीं छूटेगी। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। तवज्जो हटाने के लिए मन घड़त कहानियां बनाई जा रही हैं। 18 साल से करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। वजीर आला सिंध को, वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सीनियर वजीर सिंध को और पीपल्स पार्टी के मेयर कराची को ये पावर कराना चाहते हैं कि वो सानिया गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए कोई मन घड़त कहानी बना लें। इस मर्तबा जो है वो इतनी आसानी से उनकी जान छूटने वाली नहीं है। पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत एक कमीशन आला सतह का कायम होना चाहिए। गुल प्लाजा के शोहदा और उनके अहले खाना को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा पर इज़हार अफसोस, जहाँ बाकी अफराद के लवाहिकीन को फौरी 1-1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। 20 अफराद के वरसा में आज चेक तकसीम किए जाएंगे। वज़रा घरों में जाकर चेक दें। साने पर वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सब कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में सूबाई वज़रा शजील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार शामिल होंगे। सब कमेटी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। मुतासरा दुकानदारों को घरेलू अखराजात की मद में 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरा दुकानदारों को कारोबार के लिए बिला सूद 1-1 करोड़ रुपए कर्जा फराहम करने की भी मंजूरी दी गई। सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तमाम मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। इजलास के बाद सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन ने कहा कि फरमाइशी प्रोग्राम या दबाव पर फैसले नहीं होंगे। हुकूमत फैसले आइन और मैंडेट के तहत होंगे। काबीना की मंजूर करदा 5 रुकनी कमेटी रिपोर्ट जल्द पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद वज़ीर आला फैसला करेंगे कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन बनाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, वो फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वाजे कर चुके थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालती कमीशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फारूक सत्तार ये कह रहे हैं कि हम इनके टाइम टेबल पर चलें, लेकिन हम किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे और अपनी सियासत अपने हिसाब से करते हैं, किसी के कहने पर नहीं। शजील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी असली मैंडेट के साथ आई है, फारूक सत्तार की तरह खैरात में मिलने वाली जाली मैंडेट पर नहीं, इनके तरीकों से नहीं, जिनके लिए पहले भी ठप्पा माफिया की इस्तिलाह मशहूर थी। शजील मेमन ने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर फारूक सत्तार को मुकाबले का शौक है तो वो भी इस्तीफा दें और मैं भी देता हूं, फिर देखा जाएगा कौन जीतता है। उन्होंने कहा कि जाली मैंडेट वाले ही इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें करते हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सानिया गुल प्लाजा पर आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाकर हमारी सियासत ख़त्म करना चाहती है तो बना ले, अगर हुकूमत हमारी सिक्योरिटी वापस लेना चाहती है तो ले ले, हमें कोई एतराज़ नहीं। गुल प्लाजा के लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिलता, ये मसला नहीं दबेगा, ये फाइल बंद नहीं होगी। हमारी जानिब से दोबारा इसको हमने इसको जो है इस मुतालबे को दोबारा जिंदा किया है। आपको बुरा लगा, कल हमारा एहतजाज आपको बुरा लगा, आपको जितनी सिक्योरिटी वापस लेनी है ले लो। आज फिर हमने एहतजाज किया, आज फिर सिक्योरिटी लेनी है, वापस ले लो। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। बर्फबारी ने हर तरफ सफेदी बिखेर दी। शांगला, बटकराम, ओगी, लोअर टीर में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी मजीद बढ़ गई। पारा चिनार में 15 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ने से 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। बिजली और सड़कें बंद। खुराक और अद्वियात की किल्लत ने अवामी मुश्किलात बढ़ा दी। दियामिर, चिल्लास, बाबूसर टॉप और रस्तौर में शदीद बर्फबारी जारी। बाबूसर पर 10 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। शोनतर और मिनीमर्ग के ज़्यादातर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मार्केटें वीरान। ग़ज़ाई किल्लत का खदशा पैदा हो गया। मलका कोसार, मरी में बर्फबारी। बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। वक्फे से बर्फबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन ज़्यादा हो सकती हैं। इंतज़ामिया ने सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम रास्ते क्लियर। ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। स्नो चेन्स के बगैर गाड़ियों के मरी में दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है।
بلوچستان میں بارش اور برف باری کی ایک اور لہر. حسری زیارت بولان یوب کلا سیف اللہ خوجک ٹاپ لگ پاس دکی کولپر اور مسلم باغ میں شدید برف باری. موسم مزید سرد ہو گیا. برف باری کے بعد متعدد سڑکیں بند ہو گئی. کوئٹہ میں گیس پریشر میں کمی, بجلی بند ہونے سے شہری پریشانی کا شکار. بارش اور برف باری کے باعث چھتیں گرنے کے بھی واقعات. کلات میں تقریباً 5 انچ برف ریکارڈ. مختلف علاقوں میں پھسلن برقرار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران جنوبی بلوچستان میں تیز بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے. طے شدہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے باعث بڑا سانحہ ٹل گیا. لاہور کی بلڈنگ میں لگنے والی آگ پر بروقت قابو پا گیا. ایک چنگاری بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. احتیاط لازمی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اجلاس سے خطاب. کہا ریسکیو ورکرز نے جان پر کھیل کر لوگوں کی زندگیاں بچائی. آئندہ بھی انسانی جانوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے گی. تیاری مستقل ہونی چاہیے. وقتی اقدامات کافی نہیں. سانحہ گل پلازہ. ہم کراچی اور سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. سندھ حکومت کو ہماری مدد چاہیے تو تعاون کے لیے تیار ہیں. ریوائزڈ ایس او پیز بنائے تھے, ڈیوٹیز اسائن کی تھیں. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تباہی ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. وہاں پر اپنی جانوں پہ کھیل کے انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا, ان کی زندگیاں بچائیں. ہم دکھ کی اس گھڑی میں کراچی والوں کے ساتھ, کراچی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم یہ آفر بھی کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی سہولت اگر یا کوئی بھی ہماری ہیلپ اگر چاہیے ہوگی تو وہ ہم ضرور آفر کریں گے. سینٹ داخلہ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور سینیٹرز آمنے سامنے. طلال چودھری نے کہا اسلام آباد لندن اور نیو یارک سے بھی زیادہ محفوظ ہے. سینیٹرز نے امن و امان پر سوالات اٹھائے. سمین ازاری نے کہا ہو سکتا ہے محفوظ ہوگا لیکن لندن وغیرہ میں فوری ایکشن ہوتا ہے. سینیٹر طلحہ محمود نے کہا اپر دیر میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ ایک شہر کی بات کر رہے ہیں. طلال چودھری نے چاروں صوبوں کی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ لینے کی تجویز دی. کمیٹی چیئرمین فیصل الرحمان نے اس موضوع پر اگلا اجلاس بلانے کا اعلان کیا. پنجاب اسمبلی میں دی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا گیا. ترمیمی بل کے تحت چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی عمر کی حد 65 سال مقرر کرنے کی منظوری دی گئی. بل حکومتی رکن امجد علی جاوید نے پیش کیا. امجد علی جاوید کا کہنا تھا کہ اس وقت چیئرمین PHEC کی عمر 75 سال ہے اور قانون میں عمر کی کوئی واضح حد موجود نہیں. کوئی چاہے تو 100 سال تک بھی چیئرمین رہ سکتا ہے, اس لیے عمر کی حد مقرر کرنا ضروری ہے. پنجاب اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ بہاولپور کی صورتحال پر پارلیمانی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ خرم ورک پر برس پڑے. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ بہاولپور شہر اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے. گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, نالے ابھر رہے ہیں, لیکن نہ وزیر آئے, نہ سیکرٹری اور نہ ہی پارلیمانی سیکرٹری نے بہاولپور کا دورہ کیا. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی ایوان میں عدم موجودگی پر بھی ڈپٹی اسپیکر نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کروڑوں روپے کے بجٹ کے اجلاس پہ سیکرٹری کا نہ آنا ناقابل قبول ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے سرکاری خرچ پر پارلیمانی وفد کی روزہ رسول پر حاضری سے متعلق سفارشات منظور کر لی ہیں. قائمہ کمیٹی اور اس کی ذیلی کمیٹی کے سفارشات کے مطابق پارلیمانی وفد کے ہوائی ٹکٹوں کے اخراجات قومی اسمبلی برداشت کرے گی. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کھانے پینے, رہائش, ٹرانسپورٹ اور طبی سہولیات بھی سرکاری خرچ پر فراہم کی جائیں گی. وفد کے قیام کے لیے ہوٹل یا سرکاری رہائش گاہوں کا انتظام کیا جائے گا, جبکہ معاونت کے لیے پروٹوکول افسر تعینات کیا جائے گا. کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے سیکرٹری اور پارلیمنٹ ہاؤس کی جامع مسجد کے خطیب کو بطور گائیڈ وفد میں شامل کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق وزارت مذہبی امور سفارشات حتمی منظوری کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو ارسال کرے گی. سفارشات کے تحت پارلیمانی وفد ہر سال ربیع الاول کے دوسرے ہفتے میں روزہ رسول پر حاضری دے گا اور پاکستانی عوام کی جانب سے درود و سلام پیش کرے گا. یہ سفارشات قائمہ کمیٹی کی 4 رکنی ذیلی کمیٹی نے مرتب کی, جس کی سربراہی رکن قومی اسمبلی شگفتہ جمانی نے کی, جبکہ آسیہ ناز تنولی, سمینہ خالد گھرکی اور سید سمیع اللہ ذیلی کمیٹی کے ارکان تھے.